स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया। आज हम तुम्हें एक छोटा चैप्टर है और बेसिकली अगर हम देखें तो सभी सिलेबस में है, आईआईटी में भी है, मेंस में भी है और एनसीईआरटी में भी है, बट डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आते, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब पीएमआई। पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको हम कहते हैं पीएमआई। शॉर्ट पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। छोटा सा चैप्टर है और इसके 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, 3 टाइप के ही क्वेश्चन हैं। तो आप इसको समझो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या इसको हम ये कहेंगे पीएमआई। पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके कुछ बेसिक वर्ड जैसे हम कहें कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे राम इज गोइंग, तो ये क्या है? सेंटेंस। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of word is called sentence. अब मनी he Ram is going, for example, Ram is going. तो ये क्या है? सेंटेंस। अब दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट का क्या काम होता है कि स्टेटमेंट क्या है कि जिसको जज कर सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। एन स्टेटमेंट which can be judged true or false is called statement. An statement which can be judged ट्रू और फॉल्स। जनरली हम किसी भी स्टेटमेंट को पीएन से लिखते हैं। लेट पीएन बी द स्टेटमेंट। एग्जाम्पल जिसे हम कहें 2 इज इवन नंबर। 2 इज इवन नंबर। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है कि 2 इवन नंबर होता है। या एन, दूसरा, ये पहला एग्जांपल। दूसरा क्या है? एन इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल
बाई 6, ये क्या है? स्टेटमेंट है। अब n इक्वल टू 1 अगर हम रखें और ये डिविजिबल बाई 6 है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट का वो काम होता है जो ये कह सके, जो वो चेक कर सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद देखना PMI क्या होता है। सेंटेंस हमने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है। अब देखो इसके बाद हम क्या बताएं कि PMI क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको क्या है, इसको क्या कहते हैं? लेट Pn बी द स्टेटमेंट, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। हमने कहा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो उसको Pn सपोज करो। पहला फॉर n इक्वल टू 1 पे रखें इज ट्रू। अभी क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझना है। फॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो स्टेट होगा, लेट Pm बी द ट्रू, लेट Pm बी द ट्रू। थर्ड, देन Pm प्लस 1 इज ट्रू। Hence, by PMI, मतलब hence by principle of mathematical induction is true for all n belongs to n, n belongs to कैपिटल N। देखो किसी भी क्वेश्चन में ये तीन ही स्टेप्स होते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 हम ट्रू करते हैं, ट्रू लेते हैं। Pm के लिए हम ट्रू सपोज करते हैं और देन हम प्रूव कर देते हैं Pm प्लस 1 पे ट्रू कि n इक्वल टू 1 पे ट्रू हो। Pm को ट्रू सपोज कर लो और m प्लस 1 पे ट्रू प्रूव करो, तो हम कहते हैं बाई PMI इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो, फॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू, लेट Pm बी द ट्रू, देन Pm प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI इज ट्रू फॉर ऑल n। अब इसके कुल 3 टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कि पहला क्वेश्चन, ट्रू by PMI, proved by principle of mathematical induction is true (1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n is equal to n into n plus 1 by। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना है कि n नेचुरल नंबर के लिए n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के इक्वल होता है। इसको हमें बाई PMI प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कुल 3 टाइप के हैं, तीनों टाइप में एक एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आप खुद कल करके हमसे डिस्कस कर लेना। एक ही दिन का बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो हम क्या करें, पहला इसका सॉल्यूशन शुरू करें। ऐसे लिखेंगे, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n
इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखो इसका पहला स्टेटमेंट क्या होता है पीएमआई का, जो हमने तुम्हें 3 स्टेप्स लिखा रखे हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 पे ट्रू। तो पहला देखें फॉर n इक्वल टू 1 पे रखें, तो यहां n की जगह 1 रखते हैं और यहां n की जगह 1 रखते हैं, तो ये क्या हो गया 1, और ये 1 इंटू 1 प्लस 1/2 यानी 1, implies that P1 is true। माने फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि लेट Pm बी द ट्रू, लेट Pm बी द ट्रू, बी द ट्रू, माने सपोज करते हैं, तो जहां जहां n है वहां हम क्या लिखते हैं m लिखते हैं। तो ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस m इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1/2। अब देखना ये हमने ट्रू मान लिया, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, फॉर m प्लस 1 के लिए हम ट्रू सपोज करेंगे, फॉर m प्लस 1। ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है लेट हमने pm के लिए ट्रू मान लिया। तीसरा स्टेप, तीसरा फॉर m प्लस 1, तो जहां m है वहां m प्लस 1 रखते हैं, फॉर m प्लस 1। अब देखो जहां m है वहां हम क्या रखते हैं m प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस m प्लस 1। अब जहां m है वहां m प्लस 1 रखो, तो ये क्या हो गया m प्लस 1 m प्लस 2 अपॉन। अब आप देखो क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो pm प्लस 1 के लिए ट्रू। हर क्वेश्चन में तुम्हें यही करना होता है, यही 3 स्टेप्स करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लें, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हम ले रहे हैं LHS 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस m प्लस 1 प्लस डॉट 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 m प्लस 1। अब देखो यही लेफ्ट हैंड साइड लेना है और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमें दिखाना है, तो pm प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा ट्रू। हर क्वेश्चन में पहले एनसीईआरटी में पहले 17 क्वेश्चन यही दे रखा है, तो फिर दूसरे टाइप का, वो दूसरे टाइप का भी करेंगे, एक और करेंगे। तो अब देखना कि ये जैसे 4 से पहले क्या है 3, 3 से पहले क्या है 2, यानी इसमें एक कम कर दें तो ये आ जाता है, इसमें एक कम कर दें तो ये आ जाएगा। तो m प्लस 1 में एक कम कर दें तो ये क्या आ जाएगा भाई m आ जाएगा प्लस। अब देखो 1 से लेके m तक का सम जो होता है, 1 से लेके m तक का सम, ये कितना होगा, ये हमने ट्रू माना, m इंटू m प्लस 1/2 m प्लस 1। तो ये क्या हो गया m प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करो m प्लस 2 अपॉन क्या हो गया 2। तो यही राइट हैंड साइड है, यानी इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी इंप्लाइज दैट क्या हो गया pm प्लस 1 इज ट्रू, इज ट्रू। हेंस by PMI, PMI principle of mathematical induction is true for all n belongs to। हर क्वेश्चन में तुम्हें 3 स्टेप्स ही करने होते हैं, ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, समझ गए। देख लो एक बार, देख लिया। एक और इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक और।
एक और सेकेंड टाइप क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट टाइप में दूसरा क्वेश्चन, प्रूव बाय पीएमआई। बस ये खत्म हो गया, समझ लो कि अब इसके क्वेश्चन नहीं कराने हैं, थियरी पार्ट अब ये खत्म हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका डायरेक्ट यूज नहीं आता है कभी भी। प्रूव बाय पीएमआई इज ट्रू फॉर all n belongs to n, ar square, ar cube, ar की पावर n माइनस। इसको देखो, ये लिख सकते हैं a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना। अब सेम वही प्रोसेस शुरू करें कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, और पहला ऐसे लिखेंगे इसका, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, सेम Pn बी द स्टेटमेंट, क्या ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar की पावर n माइनस 1, ar की पावर n माइनस 1 अपॉन r। अब देखो पहला, फॉर n इक्वल टू 1, n 1 रख दो, यहां पे 1 रखो, यहां पे, तो n r की पावर 0 1 a और is equal to a, implies that p1 is true, p1 is true। दूसरा स्टेप, let pm be the true, let pm be the true, ar square, ar cube, r की पावर m माइनस 1, r की पावर m माइनस 1 अपॉन r। ये देखो, ये हो गया। अब देखो, ये हमने ट्रू मान लिया। अब फॉर m प्लस 1 के लिए निकालें, जहां जहां n है हम वहां क्या रखते हैं, m प्लस 1। अब देखो, जहां जहां n है वहां m प्लस 1 रखो। ये देखो नेक्स्ट, फॉर m प्लस 1, तो जहां m है वहां m प्लस 1, ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar की पावर m इज इक्वल टू ar की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें और सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड लो, ये फर्स्ट टाइप का है, सब में यही 3 स्टेप तुम्हें करना। ar स्क्वायर, ar क्यूब, और ये क्या हो गया, ar की पावर m। अब आप देखो, इसके प्रीवियस टर्म की वैल्यू लिखो। प्रीवियस टर्म मतलब r की पावर, इसके प्रीवियस टर्म क्या होगा, r की पावर m माइनस। अब देखो, ये जिसको हमने ट्रू माना है, ये वाली a से लेके ar की पावर m माइनस 1 तक का सम, ये तो यहां से यहां तक की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ar की पावर m माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस ar की पावर। अब इसके बाद आप देख रहे, इसके बाद क्या है, a कॉमन ले लो, इसमें से a कॉमन और इधर मल्टीप्लाई, a कॉमन ले लें, r की पावर m माइनस 1 यहां प्लस r की पावर m प्लस 1 माइनस r की पावर।
अपॉन आर माइनस, ये देखो ये प्लस वन, तो ये क्या हो गया, ए आर की पावर एम प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस, यही राइट हैंड साइड है, आर एच एस implies that pm plus 1 is true, pm plus 1 is true, same line, hence by pmi is true for all n belongs to, ये हो गए फर्स्ट टाइप के दो क्वेश्चन हमने। अब दूसरे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन, कोई पीएमआई में तीन तरह के क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का क्या है क्वेश्चन, प्रूव बाय पीएमआई इज ट्रू फॉर n belongs to n, n into n plus 1, n plus 2 is divisible by 6, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये ऑलवेज जो है डिविजिबल बाय 6 के इक्वल होगा। सेम लेट सॉल्व करें, लेट Pn be the statement, Pn be the statement, Pn be the statement, ये देखो n into n plus 1, n plus 2 is divisible by 6, ये डिविजिबल बाई क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। पहला स्टेप फर्स्ट, फॉर n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रखो, ये देखो 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6 है, और 6 क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाई क्या होगा 6, implies that P1 is true। ये थोड़ा सा पहले वाले टाइप से डिफरेंट। फिर क्या करें, लेट PM be the true, डिविजिबल बाई बोलता है या मल्टीपल बाई, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये देखो m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2, ये अगर ये 6 से डिविजिबल होगा, 6 से, तो 6 से डिविजिबल होके 6 का कोई मल्टीपल होगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं 6k फॉर एवरी k बिलोंग्स टू 1, ये PM ट्रू। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखना उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां कुछ नहीं लिखते थे, यहां लिख दिया कि 6 का अगर मल्टीपल या डिविजिबल होगा तो इसकी वैल्यू 6k के इक्वल है, और k बिलोंग्स टू i एंड इंटीजर के इक्वल। लेट तीसरा स्टेप, फॉर m प्लस 1, फॉर m प्लस, तो जहां जहां यहां m है वहां m प्लस 1, ये स्टेप पे आप ध्यान दीजिए, m प्लस 2 और ये हो गया m प्लस 3। इसको हमें प्रूव करना है कि ये 6 का डिविजिबल है या 6 का क्या है, मल्टीपल है। तो हम इसके मल्टीपल में ये दिखा दें कि ये 6 इसके मल्टीपल में आ रहा है। तो देखो कैसे, देखो m इंटू एम प्लस 1 m प्लस 2 की वैल्यू 6k के इक्वल है, तो हमारे पास कितना है m प्लस 1
और m+2 ये हमें चाहिए इसमें, और एक क्या चाहिए, m चाहिए, तो ये क्या है m+3। इस ब्रैकेट को खोलो, इस वाले को, तो ये क्या आ जाएगा m इंटू m+1 m+2 प्लस 3 टाइम m+1 m+2। तो m इंटू m+1 m+2 की वैल्यू कितनी है 6k, तो ये वैल्यू कितनी है 6k, ये देखो 6k हमने लिख दिया। और देखो m+1 m+2 की वैल्यू 6k/m लिख सकते हैं, तो ये देखो इसको m+1 m+2 की जगह 6k/m, 6k/m, तो ये देखो ये 6 यहां से कॉमन ले लें, k प्लस 3k/m फॉर एवरी k बिलोंग्स टू i। अब देखो इसके बाद यानी ये 6 का मल्टीपल हो गया, तो ये कोई भी वैल्यू आएगी तो 6 का मल्टीपल नहीं रहेगा, 6 का मल्टीपल या 6 का डिविजिबल दोनों एक ही बात है। तो इसको देखो विच इज डिविजिबल बाय 6, हेंस बाय PMI is true for all n belongs to n। ये प्रूव। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप में एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन प्रूव बाय PMI is true for all n belongs to n, n belongs to n, a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b या मल्टीपल बाय। ये एक गुड क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सोचने हैं। तो अब देखो प्रूव बाय, ये भी सेकंड टाइप का ही एक दूसरा क्वेश्चन है, अनदर पार्ट है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो पहला लेट Pn be the statement a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखो, तो a माइनस b विच इज क्या है, विच इज डिविजिबल बाय a माइनस b, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, यानी इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। सेकेंड क्या, let Pm be the true, let Pm be the true। ये देखो let Pm be the true, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस b की पावर m
इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस, ये हमने ट्रू माना। फॉर m प्लस वन, फॉर तीसरा स्टेप, फॉर m प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस वन माइनस b की पावर, ये हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इसके मल्टीपल में है, तो हम ये बोल देंगे कि a माइनस बी क्या है, इसका डिविजिबल, a माइनस बी इसका डिविजिबल। तो अब देखना इसको, ये लास्ट वाली लाइन आई थिंक दिख नहीं रही है, तो मैं इसको अगेन लिख देता हूं, a की पावर m प्लस वन माइनस बी की पावर m प्लस वन, इसको हमें दिखना है कि इसके मल्टीपल में a माइनस बी आता है। अब आप देखना, इसको ध्यान से देखना, हम ऐसा कुछ सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें कि जिससे इसके मल्टीपल में a माइनस बी आ जाए। तो देखो इसको a की पावर m प्लस वन, a की पावर m प्लस वन माइनस a की पावर m b प्लस a की पावर m b माइनस b की पावर m प्लस, ये देखना, ये सोच कि हम ऐसा क्या सोचें। अब देखो माइनस a की पावर m b और प्लस a की पावर m b, ये माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया या ऐड कर दिया, तो ये देखो इसको हम क्या करें, a की पावर m कॉमन ले, तो a माइनस b, और यहां से क्या करें, b कॉमन ले, b कॉमन ले लिया, तो a की पावर m माइनस b की पावर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू जिसको हमने ट्रू माना, k टाइम्स ऑफ a माइनस b, तो ये देखो a की पावर m a माइनस b प्लस b इंटू k टाइम्स ऑफ a माइनस, a माइनस बी कॉमन ले लिया, अब ये क्या बचा, a की पावर m प्लस के बी, यानी विच इज क्या हो गया, विच इज डिविजिबल बाई a माइनस, यानी ट्रू हो गया, a माइनस बी इसके मल्टीपल में आ गया, इंप्लाइज दैट पी एम प्लस वन इज ट्रू। और फिर वो लास्ट वाली लाइन, hence by PMI is true for all n belongs to n। ये बस इतना आज के लिए ओके हो गया। एक टाइप और बचा है, उसको कल बना के और ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। ये एक छोटा सा चैप्टर ही है।